हेलो एनिमल लवर्स, कैसे हो तुम सभी। और मैं लेकर आ चुका हूँ फिर से एक न्यू धमाकेदार वीडियो जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको ये धमाकेदार वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा जो मैन कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा भोला भाला और शांत स्वभाव का लड़का है, और हमारी जो लीड एक्ट्रेस है हांजो जिसान वही बहुत ज़्यादा भोली भाली और शांत स्वभाव की लड़की है। ये दोनों अलास्का जाने से बचने के लिए एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से नकली शादी कर लेते हैं और अपने ऑफिस में बताते हैं कि हम दोनों ने असली शादी कर ली है। और ये दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं अपनी शादी को बचाने के लिए, और सभी से कहते रहते हैं कि हमने असली शादी की है, असली शादी की है। ऐसा कहकर वो अलास्का जाने से बचने की कोशिश करते रहते हैं, और ये सब देखकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये आपको वीडियो में आगे जाकर देखकर ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने घर पर आराम से सोया हुआ अपने बिस्तर पर लेटकर सोच रहा होता है कि हांजो सान बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है। काश मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती हांजो सान जैसी, या फिर हांजो सान काश मेरी गर्लफ्रेंड होती। ये सोचते हुए अपने रिंग के डब्बे की ओर देखता है और सोचता है कि कल हांजो सान ने मुझे ये रिंग का डब्बा दिया था, और उसने कहा था कि ये रिंग अपने हाथों में पहन लेना ताकि लोगों को शक ना हो कि हमारी शादी निकली है। और हमारा मेन कैरेक्टर बिस्तर से नीचे उतरकर उसमें से रिंग निकालकर अपने हाथों में लेता हुआ सोचता है कि हांजो सान ने मुझे प्यार से रिंग दी थी। ये सोचते हुए अपने रिंग रिंग को अपने हाथ में पहनने की कोशिश करता है और पहन लेता है। और दूसरी ओर हमारी जो हांजो सान होती है बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और फोटोज़ खींच रही होती है, क्योंकि वो अपनी पसंदीदा जगह बीच पर आई हुई होती है। वो वहाँ पर फ़ोटोज़ खींच रही होती है और उसके पीछे दो कपल्स अपनी बातें कर रहे होते हैं। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा नर्वस और शर्मा सी जाती है और अपनी रिंग की ओर देखकर सोचती रहती है। और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बिल्ले को समझाता है कि यार प्लीज़ आज अपने कमरे में सो जाना, और क्योंकि आज मेरे दोस्त आने वाले हैं तो प्लीज़ उन्हें परेशान मत करना। ये सब कहकर वो बाहर जाता है और बाहर जाते ही उसे हांजो सान मिल जाती है। वो उसे अंदर ले आता है और कहता है कि हांजो सान ये लो स्नीकर्स पहन लो। और जो हमारी हांजो सान होती है वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक्स। यह कहकर वो अपने बैग को नीचे उतार देती है और कहती है कि ये लो। हमारी हांजो सान उसे एक सामान का बैग देते हुए कहती है कि इसमें कपल्स वाले सामान है, तो इन्हें संभाल कर सजा कर रख देना ताकि लोगों को हम पर शक ना हो कि हम दोनों ने नकली शादी की है। ऐसा कहकर वो अपना रसोई में चली जाती है और रसोई से आकर वो उस हमारे मैन कैरेक्टर को एक बुक देती है और कहती है कि इस बुक को याद कर लेना, क्योंकि इसमें से ही हम अपने आंसर देने वाले हैं, क्योंकि यही हमारी लव स्टोरी है। ऐसा कहकर उसके साथ बातें करती है और फ़ोटोज़ खींचती है और दिखाती है कि ये फ़ोटोज़ हम अपने याद के रूप में रख लेंगे। यह कहते हुए उन्हें घंटे की आवाज़ आती है और वे बाहर जाते हैं, और बाहर जाकर वे देखते हैं कि उनके दोस्त आ चुके हैं, और वो अपने दोस्तों को लेकर अंदर आ जाते हैं। और वो अपने दोस्तों को अंदर लाने के बाद बियर निकालते हैं और बियर निकाल कर पीने लग जाते हैं। सभी लोग बियर पी रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है, क्योंकि वो कभी भी किसी के साथ ऐसे नहीं रहा है। वो ऐसा सोच रहा होता है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर का दोस्त है वो पूछता है कि यार मैं कैसे लड़की को पटाऊँ या फिर कैसे लड़की को प्रपोज़ करूँ। मैंने बहुत सारे डेटिंग ऐप चेक कर लिए लेकिन मुझे कुछ भी नहीं कर पाया। ये सलाह लेने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर के पास आया था। तभी एक लड़की कहती है कि हाँ जुसान यार बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा खुश है तुम्हारे साथ, तो उसे तुम खुश रखना। और हमारा मैन कैरेक्टर कहता है कि मैंने तो हाँ जुसान के साथ ऐसे ही शादी कर ली, मैंने तो बस सोचा कि शादी कर ले और शादी कर ली। ऐसा सब कहकर वह पीते हैं और खुशी मनाते हैं, और फिर बाद में वो रात को सभी बाय कहकर उन्हें चले जाते हैं और हमारा मैन कैरेक्टर देखता है। फिर बाद में वो अंदर आ जाते हैं और दोनों बैठे बैठे बात करते हैं और चाय पीते हैं और सामान इकट्ठा करते हैं, कूड़ा करकट आसपास का, और सोचते रहते हैं कि दूसरों की शादी में पता नहीं क्या ही मज़ा आता है, उन्हें पता नहीं क्या ही अलग सा फील आती है उन दूसरों की शादी में मज़े लेने की। ये सब सोचते हुए हमारी हांजुसान बाहर की ओर चाँद की ओर देख रही होती है, लेकिन उसे चाँद नहीं दिखाई देता। हमारा मेन कैरेक्टर बर्तन धो रहा होता है और हमारी हांजुसान उन्हें संभाल कर रख रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरी तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेरंग है, मैं तो बस अपने बिल्ले कामा के साथ खुश हूँ। यह कहकर वो अपने हांजुसान की ओर पूछता है कि तुम कैसे खुश रहती हो। हमारे हांजुसान कहती है कि मैं तो मैप और जगहों पर घूमती हुई खुश रहती हूँ।
ये सब बातें करते हुए एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिससे वो दोनों ही एक दूसरे के पास आने के कारण नर्वस हो जाते हैं और नर्वस होकर एक दूसरे को देखते हुए शर्मा से जाते हैं और दूसरी बात करने लग जाते हैं और एक दूसरे को सॉरी कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें प्रॉब्लम डाली, लेकिन वो एक दूसरे को सॉरी कहकर सब कुछ टाल देते हैं। फिर हमारी जो हंसुसान होती है वो अपने घर की ओर जाती हुई सोचती है कि मैंने कभी भी लड़कों के साथ ऐसा फील नहीं किया है, क्योंकि मैं आज तक किसी लड़की के साथ ऐसे रही नहीं हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर बिस्तर पर सोए हुए सोचता है कि हाँ हंसुसान बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, तो मुझे उसे अच्छा ट्रीट करना होगा। फिर अगले दिन हमारी जो हंसुसान होती है वो अपने ऑफिस में होती है और वहाँ पर एक बूढ़ा सा अंकल आता है। वो बूढ़ा सा अंकल आकर उसे बोलता है कि मुझे टिकट चाहिए, और हमारी हंसुसान होती है वो उसे टिकट नहीं दे पाती, क्योंकि वो कभी भी किसी कस्टमर के साथ ठीक से बात नहीं कर पाई। तो कैसे तैसे जाकर उसके साथ बातें करने लग जाती है। और हमारा जो बूढ़ा अंकल होता है वो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा जो बेटा है ओआरा कुल यहीं पर काम करता है, वो किसी लड़की के साथ शादी कर रहा है। ये सब सुनकर हमारी जो हंसुसान होती है उसे बहुत ज़्यादा बड़ा सदमा पड़ता है, क्योंकि वो उसके पापा निकल जाते हैं। और ये वो उसके साथ बातें करते हुए पूछ लेती है कि आपका जो ओआरा कुल वो कैसा है। ये सब कहते हुए वो हमारा जो मेन कैरेक्टर के पापा होते हैं वो उसे अपने कंपनी का कैलेंडर देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे कैलेंडर है कंपनी का, इसे हमारे बेटे को दे देना। यह कहते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं और जो हमारे हंसुसान होती है वो सोचते हैं कि आज तो हमारा कौन आया नहीं है। ऐसा कहकर वो टेबल पर कैलेंडर रखकर बाहर निकल जाती है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बस उसी रिंग को देख कर घूरते हुए देख रहा होता है कि यार ये हंसुसान ने मुझे दी थी, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऐसा सोचते हुए वो बातें करता है और तभी उसे फ़ोन आता है और फ़ोन पर कोई कहता है कि तुम्हारी शादी निकली है, और उन्हें अलास्का के बारे में पूछने लग जाता है। फिर जो हमारे हंसुसान होती है उसके साथ पिछली बात याद आती है। उसने कहा था कि कोई भी हमें धमकी दे तो हमें सुनना नहीं है और उसे नज़रअंदाज कर देना है। ये सब बातें कहते हुए वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर, तभी एक दोस्त आ जाता है और उन्हें कहता है कि यार तुम दोनों तो शादी करो, तो क्या मुझे भी कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी या नहीं। ये सब कहते हुए वो एक दूसरे के पास क्लोज आ जाते हैं दोनों, और एक दूसरे को फिर बाद में सॉरी भी बोलते हैं कि यार इन दोनों के कारण मैं पास आना पड़ा लोगों के कारण, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर जो हमारे हंसुसान होती है ये सब सोचते हुए वो बाहर आती है और देखती है कि जो आराकुन के फादर होते हैं वो बाहर ही खड़े हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। और हमारे हंसुसान उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर सी जाती है और वो आराकुन को फ़ोन लगाने के लिए ट्राई करती है और उसे फ़ोन लगाने के लिए कहती है। और फिर हमारे जो आराकुन के फादर होते हैं उन्हें लेकर वो एक कैफ़े में आ जाती है और वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और उनके साथ बातें करने लग जाती है कि जो आराकुन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। और ये सब बातें करते हुए हमारा जो फादर होता है आराकुन को वो कहता है कि हमारे जो रीति रिवाज है उनसे हमें शादी करवानी होगी उन दोनों की। कृपया तुम मुझे बताना कि वो किस लड़के के साथ शादी कर रहा है, हमें तो उसे बहुत ज़्यादा गिफ्ट देने पड़ जाएंगे और पता नहीं क्या क्या करना होगा। हमारे तो गाँव में रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारा इंतज़ाम करना पड़ता है, वहाँ पर 100-200 लोग आते हैं शादी के लिए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा होटल्स खरीदे जाते हैं ताकि वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जाए। डांस होते हैं, पार्टी होती है और दुल्हन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं और आखिर में दुल्हन को आसमान में उछाला भी जाती है। ये सब सुनकर जो हमारी हान होती है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और हमारा जो बूढ़ा अंकल होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल देता है और हमारा मेन कैरेक्टर अंदर की ओर आ जाता है और देखता है कि ऑफिस में वहाँ पर जो उसकी कंपनी का कैलेंडर रखा हुआ है। और ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर सा जाता है क्योंकि उसके पापा आए हुए होते हैं वहाँ पर। और ये सब देखकर वो डर कर सोचने लग जाता है हांजूसान के साथ क्या हुआ होगा। तो गाइस इसी वीडियो के साथ हमारा ये एपिसोड कंप्लीट होता है। तो अगले एपिसोड के लिए आप ज़्यादा इंतज़ार मत करना क्योंकि मैं न्यू एपिसोड जल्दी ही डालने वाला हूँ।